We were discussing about hacker and cracker, ठीक है? तो a person who breaks down into your system, breaks down into your account is known as hacker और cracker, ठीक है? दोनों का एक ही काम होता है, सिर्फ उनमें पर्पस या उनका जो डिफरेंस है वो क्या है? हैकर के पास कंप्लीट नॉलेज होती है सिस्टम की, उसके पास प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अपनी नॉलेज से और अपनी बेसिकली अपनी क्यूरियोसिटी के अंदर और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता है कि वो सिस्टम्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है? उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है? वो एक बहुत एक्सपर्ट पर्सन होता है जो कि आपके साथ ये काम करता है। उसके अलावा जो क्रैकर होता है, ठीक है? अ सिक्योरिटी क्रैकर मीनवाइल इज समवन हुज पर्पस इज टू सर्कमवेंट या फाइंड अ वे अराउंड और ब्रेक सिक्योरिटी मेजर्स। Some security crackers end up using their powers for good, providing penetration testing services. Many others use their powers for evil. क्रैकर क्या चीज क्या कौन सा बंदा होता है? क्रैकर वो होता है जो काम वही करता है, ठीक है? कि आप वो बेस ढूंढता है कि कैसे हम किसी के सिस्टम के अंदर किसी के अकाउंट के अंदर एंटर होंगे, लेकिन ये अपनी क्यूरियोसिटी के अंदर और अपने उसके अंदर नहीं होता, ये फन वगैरह के लिए या किसी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि या तो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं वो खुद भी क्रैकर्स को जॉब्स देती हैं, ठीक है? उनका काम क्या होता है कि बेसिकली उन्होंने सिस्टम को सिक्योर करना होता है, वो वेज ढूंढते हैं कि किस तरह से जो है ये सिस्टम क्रैक किया जा सकता है, कि सिस्टम को हैक किया जा सकता है और उसके बाद जो है फिर वो उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। तो इनका एक ये काम भी होता है, एक अच्छा काम भी होता है कि इनको जॉब पे रखा जाता है और उसके बाद जो आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया, जो वेबसाइट हो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन की है, उसके अंदर वो क्रैकर्स जो है उनकी हेल्प से वो जो जहाँ कहीं से भी कोई हैकर या क्रैकर सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है उसको पहले से फाइंड आउट करके क्रैकर्स की हेल्प से उसको मेजर्स लिए जाते हैं ताकि वहाँ से कोई हैक ना कर सके सिस्टम के अंदर। उसके अलावा क्रैकर्स का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जी उन्होंने किसी और सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करके, ठीक है? क्योंकि इनके पास नॉलेज वगैरह नहीं होती, इनके पास अपने जो है वो कोई ख़ास उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, तो ये क्या करते हैं जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैकिंग के टूल्स आपको बहुत आप अभी गूगल के ऊपर सर्च करें या प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी ऐसी जो कि आपको बताएंगी कि जी फेसबुक को हैक करना है या फलाना सिस्टम को हैक करना है, क्या करना है, ठीक है? तो हैकिंग टूल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और ये जो क्रैकर्स होते हैं इनको इन हैकिंग टूल्स के बारे में पता होता है, ठीक है? तो ये हैकिंग टूल्स को यूज़ करते हुए सिस्टम के अंदर हैक करते हैं। अगेन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे हैकर वर्सेस क्रैकर, किन दोनों के क्या डिफरेंस है। Hackers have in-depth knowledge about computer systems and programming. They create their own tools and programs for hacking. Hackers के पास अपनी in-depth knowledge होती है, क्रैकर्स के पास उनके पास ये in-depth knowledge नहीं होती। हैकर्स ने जो भी काम करना होता है वो खुद से बाय देयर ओन करते हैं, उन्होंने कोई टूल क्रिएट करना है वो सॉफ्टवेयर खुद बनाएंगे पहले, उन्होंने बगैर सॉफ्टवेयर के करना है, यूजुअली वो बगैर सॉफ्टवेयर के ही करते हैं, ठीक है? तो उन्हें वो प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है और वो उस प्रोग्राम यानी कि वो कोडिंग लिखते हैं और उसके बाद वो किसी भी सिस्टम में किसी भी अकाउंट में हैक कर लेते हैं। On the other hand, crackers do not have in-depth knowledge about computer systems or programming, but they know how to use hacking tools. जो hacking tools available है उन्हें इनके बारे में पता होता है कि उनको hacking tools को कैसे यूज़ किया जाता है और वो उन hacking tools की मदद से systems को हैक करते हैं। Second point, a person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हैकर्स का जो मेन एम होता है वो जो बेनिफिट होता है वो बहुत कम होता है, उनका असल में जो ज़्यादा होता है वो उन्होंने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम इस तरह से कोड करेंगे तो क्या वो इम्प्लीमेंटेबल होगा या नहीं होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो बेसिकली अपनी नॉलेज की या अपनी एक्सपर्टीज़ की क्यूरियोसिटी के अंदर जो है सिस्टम्स को हैक करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रैकर, a security cracker meanwhile is someone whose purpose is to break security measures for good or bad reason. उसका कोई भी गुड, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको कंपनीज जो हैं वो क्रैकर्स को जॉब्स देती हैं जिनका काम ये होता है कि वो चैनल्स फाइंड आउट करें, वो लूज एंड्स फाइंड करें जहाँ से कोई भी सिस्टम के अंदर हैक कर सकता है, ठीक है? तो ये तो उनका हो गया गुड पर्पस या गुड मेजर। और सेकंड ये बैड रीज़न कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है? जैसे फेसबुक का अकाउंट अगर कोई हैक करता है तो क्या करता है? आपको तंग करता है, आपको तंग करने के लिए आपका फेसबुक अकाउंट हैक करेगा या आपको ब्लैकमेल करने के लिए करेगा, आपका डाटा वगैरह जो है वो ले लेगा, उसके बाद ब्लैकमेल करेगा कि जी आपका डाटा जो है वो मेरे पास है, अब मुझे इतने पैसे दे दो, ये इस तरह से।
तो ये इन दोनों का डिफरेंस था। अभी एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ा कि आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है और जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने थ्रेट्स देखे कि थेफ्ट ऑफ डाटा है, थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा है, फ्रॉड और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, कि आपने जो अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप चाहते हैं कि वो सेफ रहे। इंपॉर्टेंस हमने देख ली कि इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, यही इंपॉर्टेंस है कि आपने किस तरह अपने डाटा को जो है वो सेफ रखना है, अपने हार्डवेयर वगैरह को किस तरह से सेफ रखना है। और अगर आप उसको सेफ रखेंगे तो एक तो आपका डाटा सेफ रहेगा, नंबर सेकंड जो आपकी जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। उसके बाद साइबर क्राइम, एनी क्राइम दैट इज कमिटेड यूजिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज साइबर क्राइम। फिर हमने हैकर और क्रैकर को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के ऊपर। ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, या लेट सपोज आप स्कूल आ रहे हैं, अगर जो लोग कैंट के बाहर से आ रहे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक पोस्ट के ऊपर अपना कैंट पास शो करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ जी क्या ये बंदा वाकई कैंट के अंदर अलाउ है या नहीं है। ठीक है, आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। उसके बाद फिर आप जब स्कूल में एंटर हो रहे हो आपके जो स्टूडेंट कार्ड्स हैं वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड होता है ऑथेंटिकेशन का, सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, फिर लेट सपोज जैसे आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप उसके ऊपर एक पासवर्ड लगाते हैं। वो पासवर्ड क्या करेगा, वो ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ जी क्या ये वही बंदा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है जिसका ये है, ठीक है, जिसको ये अलाउ है, या कोई और बंदा कर रहा है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म होता है एक जिससे हम ये चेक करते हैं कि क्या ये बंदा वही है, क्या ये रियल पर्सनैलिटी है जिसकी ये डिवाइस बिलोंग करती है, जिसको ये रिसोर्स अलाउ है या नहीं है। सो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ यूजर्स आइडेंटिटी, यूजर को उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना। It is the mechanism of associating an incoming request with a set of identifying credentials. ठीक है, मैकेनिज्म है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मुझे अंदर आने दें या मुझे इस कंप्यूटर के अंदर या इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्सेस मिले, ठीक है, वो उसके पास जो पहले से डाटा सेव है, फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड या आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना पैटर्न स्टोर किया हुआ है, ठीक है, या आपका फिंगरप्रिंट है, वो डाटा उसके अंदर स्टोर है, वो उस फाइल से जो है वो मैच करके देखेगा कि क्या ये वही सेम पर्सन है। आपकी आइडेंटिटी को चेक करेगा कि क्या आपकी आइडेंटिटी मैच करती है या नहीं करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी मैच करती है आपको अलाउ करेगा, वरना वो बता देगा कि जी पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, या फिंगरप्रिंट डज नॉट मैच। ठीक है, वो कोई भी आपको एरर बता देगा। The credentials provided are compared to those on a file in a database of the authorized users information on a local operating system or within an ऑथेंटिकेशन सर्वर। ये वही है कि आपका डाटा जहाँ पर भी रखा हुआ होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने एक सर्वर के अंदर रखा हुआ होता है सारे। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का जो है वो फिंगरप्रिंट जो है वो अपने एक सर्वर के अंदर स्टोर किया हुआ होगा। वो आते हैं, वो सुबह अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, या कोई एक स्पेशल फॉर एग्जांपल एक लैब है जहाँ पर आपका जो एक बहुत केमिकल लैब है, ठीक है, वहाँ पर हर किसी को नहीं जाने दे सकते। तो जो स्पेशल जो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स या जो भी वर्कर्स वगैरह होंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेस होगी, तो उनका जो भी बायोमेट्रिक वगैरह होगा उसके बाद उनको ऑथराइज किया जाएगा। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन परमिशन टू डू और हैव समथिंग। ऑथेंटिकेशन पहले होती है, ऑथेंटिकेशन के अंदर आपके आइडेंटिटी को चेक किया जाता है और उसके बाद आपको ऑथराइज किया जाता है। उसके बाद ये बताया जाता है कि आप ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, अगर मेरा मोबाइल फ़ोन है, मुझे उसका पासवर्ड पता है, मैं उसके ऊपर पासवर्ड लगाऊंगा तो वो मुझे ऑथराइजेशन यानी कि परमिशन दे देगा, और उसके बाद जो वो अनलॉक हो जाएगा और मैं उसके ऊपर जो भी काम करना है अपना वो कर लूँगा। लेकिन अगर मेरा मोबाइल फ़ोन कोई और यूज़ करता है और वो इनकरेक्ट पासवर्ड लगाता है, तो उसके बाद जो है वो उसको ऑथराइज जो है नहीं करेगा, उसको परमिशन ग्रांट नहीं करेगा और उसको बता देगा कि पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। या हमने शुरू में स्टूडेंट्स और टीचर्स वाली एग्जांपल ली थी कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैब के अंदर अगर स्टूडेंट का कोई अकाउंट बना हुआ है और उनको हमने कहा है कि जी आप सिर्फ डी ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और टीचर्स जो है वो कंप्लीट कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो अब अगर आप जो है वो स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन करते हैं तो वो आपको सिर्फ जितना रिसोर्स आपको एलोकेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, सिर्फ वो उतने पोर्शन के ऊपर आपको ऑथराइज करेगा और बाकी पोर्शन के लिए आप लोग अनऑथराइज होंगे और उसके लिए आपको परमिशन ग्रांट कंप्यूटर नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेस इज डिनाइड का आपको एरर मिल जाएगा। अच्छा जी, ऑथराइजेशन इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स प्रिविलेजेस टू रिसोर्सेज व्हिच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी इन जनरल एंड टू एक्सेस कंट्रोल इन पर्टिकुलर। ऑथराइजेशन क्या है, एक फंक्शन है
कि आपको एक्सेस देनी है रिसोर्सेज की या नहीं देनी, ठीक है। ये अभी हमने यही सारी एग्जांपल्स डिस्कस की है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, ठीक है, उसके ऊपर किस बंदे को एक्सेस देनी है, किस बंदे को एक्सेस नहीं देनी, ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑथराइजेशन का है। ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन है दोनों का? इन सिंपल टर्म्स, ऑथेंटिकेशन इज प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु द यूजर इज, व्हाइल ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट दे हैव एक्सेस टू। ऑथेंटिकेशन के अंदर सिर्फ वो ये ऑथेंटिकेट करेगा, ये चेक करेगा कि ये कौन है, क्या ये वही बंदा है जो ये कह रहा है कि ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी स्कूल में आता है गैरसन एकेडमी में और वो आके कहता है कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसको उसका स्टूडेंट कार्ड चेक करके हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी वाकई ये स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। और ऑथराइजेशन क्या है कि उसके बाद उसको एक्सेस होगी, ठीक है जी सीनियर सेक्शन का स्टूडेंट है, इसने सिर्फ सीनियर सेक्शन की बाउंड्री के अंदर जो है ये रह सकता है, और जो गर्ल्स मिडिल सेक्शन है या लेट सपोज जो जूनियर स्कूल है या प्री स्कूल है या प्रिंसिपल का ऑफिस है, वो इसके लिए अनऑथराइज्ड एरिया, वहां पर जाने के लिए इसको ऑथराइजेशन नहीं है या वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता। Authentication determines whether users are who they claim to be, challenges the user to validate credentials, example through passwords, PIN, etc. Authentication again वही बात है कि वो determine करेगा कि क्या ये यूज़र, ये जो पर्सन है, ये वही है, रियल आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक है। और वो किस तरह से चेक करेगा, वो आपको बोलेगा कि जी अपना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्कूल वाली बात की, वो आपको बोलेंगे कि जी आप अपना स्टूडेंट कार्ड चेक करवाएं, ठीक है। या अगर कोई टीचर है तो टीचर कार्ड शो करवाए, या कैंट से अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो वो बोलेंगे जी अपना कैंट पास शो करवाए, ठीक है। तो वो जो है, या अगर आप कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर रहे हैं तो आपको क्या बोलेंगे कि जी अपना पासवर्ड टाइप करें, ठीक है। अगर आप एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको वैलिडेट किस तरह से करते हैं कि जी आप अपना पिन कोड जो है वो एंटर करें। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑथेंटिकेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स, और मेथड्स में से कोई भी जो सिस्टम को जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपको मेथड जो है वो वेरीफाई करने के लिए, आपके आइडेंटिटी को चेक करने के लिए आपको बोलेगा कि आपको वो करना पड़ेगा, उसके अलावा वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन के बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो ऑथराइजेशन के अंदर आते हैं। डिटरमाइंस व्हाट यूजर्स कैन एंड कैन नॉट एक्सेस। जैसे अभी स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल ली कि अगर आप सीनियर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ अपने एक सीनियर सेक्शन के अंदर रह सकते हैं, जो गर्ल्स सीनियर सेक्शन की स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अपने सेक्शन के अंदर रह सकती हैं, ठीक है। आप लोग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर जाने के लिए आप लोगों को एक्सेस नहीं है, ठीक है, आप लोग वहां पर नहीं जा सकते। वेरीफाइज वेदर एक्सेस इज अलाउड थ्रू पॉलिसीज एंड रूल्स। और उसके बाद फॉर एग्जांपल आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, अगेन आप एक स्टूडेंट तो हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टीचर कहीं और देख ले, ठीक है, कोई बॉय जो है वो गर्ल्स मिडिल सेक्शन में गया हुआ है, उसको अगर कोई टीचर देखेगा तो वो सबसे पहले उसको यही पूछेगा कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस काम से आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या है, वो जो सेट ऑफ रूल्स है और पॉलिसीज है उनको वो वेरीफाई करेंगे, उनको वैलिडेट करेंगे कि हाँ जी क्या ये वाकई इसका कोई वैलिड रीज़न है इधर इस सेक्शन में आने के लिए या नहीं है, ठीक है। और कभी करके देख लेना, कभी बगैर रीज़न के जाके देख लेना कि क्या होता है। अच्छा जी, इन शॉर्ट एक्सेस टू रिसोर्स इज प्रोटेक्टेड बाय बोथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। किसी भी एक्सेस को आपने रिसोर्स करना है, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इफ़ यू कांट प्रूव योर आइडेंटिटी यू वॉन्ट बी अलाउड इनटू अ रिसोर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट नहीं है या आप गार्ड को शक हो गया कि आप स्टूडेंट नहीं है और आपके पास अपना स्टूडेंट कार्ड नहीं है, या आप कहते हैं कि मैं स्टूडेंट कार्ड नहीं दिखाऊंगा, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये इवन इफ यू कैन प्रूव योर आइडेंटिटी बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दैट रिसोर्स यू विल स्टिल बी डिनाइड एक्सेस। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट तो हैं, आप ये कह देते हैं कि स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने जी प्ले ग्रुप में जाके बैठना है, लेकिन वहाँ पर जो है आप ऑथराइज नहीं है, वहाँ पर आपको परमिशन नहीं है, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी जो है ऑथेंटिकेशन उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। फॉर एग्जांपल आप अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं या अपने ईमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं, तो वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, यूजर नेम और आपका पासवर्ड, आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड। ये सबसे कॉमन मेथड है ऑथेंटिकेशन का। वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी हैं वो ये मेथड यूज़ करती हैं। उसके बाद है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक मीन्स एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ए ह्यूमन बीइंग। वो आपका रेटिना स्कैन यानी कि जो आई स्कैन होता है वो हो सकता है, वो आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है, वो आपकी वॉइस रिकग्निशन यानी कि आप यूजिंग योर वॉइस अगर आप कोई कमांड देते हैं, ठीक है, वो हो सकता है।
या इसी का मल्टीपल भी हो सकता है कि फिंगरप्रिंट भी और रेटिना स्कैन, वो अभी हम कॉम्बिनेशन आगे जाके देखते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक दैट डील्स विद द with the method of verification that deals with the human being। ठीक है, कि आपका रेटिना स्कैन होगा यानी कि आई स्कैन, फिंगरप्रिंट और वॉइस कमांड्स। उसके बाद आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन, जो हम यूजुअली अपने मोबाइल फोन्स के अंदर यूज़ करते हैं, या जो आपकी एटीएम मशीन होती हैं वो पिन यूज़ करती हैं। ठीक है, एक शॉर्ट कोड होता है जो कि हर बंदे का यूनिक होता है, यूनिक ना भी हो तो उसके साथ कोई और सीरियल नंबर वगैरह होगा जो उसको चेक करेगा। उसके बाद एक्सेस कार्ड्स जैसे आपके यही स्टूडेंट कार्ड्स हैं या कैंट पास हैं, वो आपका एक एक्सेस कार्ड है। जब तक आप वो कार्ड नहीं शो करेंगे आपको आगे एक्सेस जाने की नहीं होगी। ठीक है, या इसी तरह से आप एटीएम मशीन को भी यूज़ करते हैं, तो जब तक आप उसके अंदर अपना जो भी आपका एटीएम कार्ड है, जब तक आप वो नहीं डालेंगे, ठीक है, वो एंटर नहीं करेंगे, तब तक भी आपको आपके अकाउंट की एक्सेस नहीं होगी। उसके बाद ये तो सारी जो 4 मेथड्स हैं ये हमारी बुक के अंदर मेंशन है। उसके बाद जो लास्ट 2 मेथड्स हैं वो मैंने वैसे ही लिख दिए, वो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने जिन जो लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, जब आप किसी और मोबाइल फ़ोन वगैरह से लॉगिन हो जाएँ कभी, तो वो आपको फ़ौरन जो है वो पिक्चर्स शो कराना शुरू कर देगा और वो बोलेगा कि वेरीफाई दैट यू आर नॉट अ रोबोट, या आपकी जो डिवाइस है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो बताएं कि आप ही हैं जो यूज़ करें। तो वो हैकिंग, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो वो लेते हैं कि अच्छा जी इस बंदे की लोकेशन चेंज हुई है, इस बंदे ने अपनी डिवाइस किसी और डिवाइस से लॉगिन हो रहा है, तो क्या वेरीफाई करें कि क्या ये वही बंदा है या नहीं है। ठीक है, तो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, आपकी डिवाइस का, हर डिवाइस का एक अलग कोड होता है, एक अलग नेम होता है। ठीक है, जैसे एक ही स्टूडेंट अभी यहाँ पर था, उसका वो क्यू मोबाइल X700 वगैरह जो भी है वो कंप्लीट आ रहा था। ठीक है, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जो भी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं उनके पास भी जाती है। ठीक है, तो वो चेक करते हैं, आपका पैटर्न चेक करते हैं कि ये बंदा यूजुअली इस डिवाइस से आता था लेकिन इस वक्त इसने इस डिवाइस से एक्सेस किया है, तो क्या हम वेरीफाई करें क्या ये वही बंदा है या ये कोई और है। ठीक है, तो आपको एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा करवा के वो वेरीफाई करते हैं कि आप वही हैं या नहीं है। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जिनका कभी पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, ठीक है, पासवर्ड रीसेट करने की ट्राई की है, वहाँ पर अक्सर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला जो है ये होता है कि आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, ये फीडबैक मैकेनिज्म के लिए यूज़ होता है कि अगर आप अपना कोई पासवर्ड वगैरह लेट सपोज कोई भूल गए हैं, ठीक है, तो अब आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो वो आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट क्या है, या आप कहाँ पर जो है आपकी बर्थ हुई थी, किस सिटी के अंदर, या आपके फेवरेट फूड का क्या नेम है, कोई भी वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वो आपने उस लिस्ट में से चूज़ करके उसका आंसर कर देंगे। और फिर अगर आपको कभी भी जो है आपका अकाउंट की एक्सेस आपको जो आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो फिर उन सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन। मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आप ऑथेंटिकेशन के एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करते हैं, आप उसको कंबाइन कर देते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अपना पैटर्न या अपनी पिन और अपना फिंगरप्रिंट दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पैटर्न किसी को शो हो गया या आपकी पिन किसी फैमिली मेम्बर वगैरह को किसी को पता चल गई है, उन्होंने देख लिया था आपको लगाते हुए, तो जब तक अगेन आपने अगर मल्टी मॉडल यूज़ किया हुआ है, तो जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट और पिन दोनों चीज़ें नहीं लगाएंगे तब तक एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके अंदर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है कि आप जो है अपना एक वहाँ पर जो है वो पासवर्ड लगाते हैं और उसके बाद जो है वो आपको क्या कहते हैं, वहाँ पर भी आप पासवर्ड लगाते हैं और उसके बाद जो है वो आपको एक एसएमएस जो है आपके मोबाइल फ़ोन जो आपने रजिस्टर्ड वहाँ पर अकाउंट रखा हुआ है उसके अंदर जो है वो सेंड करते हैं, और आप जो है वहाँ से उसको चेक करते हैं कि क्या आप वो कोड वहाँ पर लगाते हैं और उससे पता चलता है कि जी ये बंदा वही है या नहीं है। ठीक है, उससे डबल स्टेप से जो है वो लॉगिन किया जा सकता है। तो बेनिफिट्स क्या हैं मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन के? नंबर वन, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पिन किसी को पता चल गया, मशीन को तो नहीं पता ना कि आप ही हैं या कोई और आपका पिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब वो सेकंड स्टेप अगर वो नहीं अप्लाई कर सकेगा तो उससे जो है आपका कंप्यूटर जो है या आपका मोबाइल फ़ोन जो जो भी रिसोर्स है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा कि कोई उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। उसके बाद फ्रॉड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि लेट सपोज आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा कि जी वो फिंगरप्रिंट को जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, कि कहीं से भी फिंगरप्रिंट लिया और उसके थ्रू जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर, ठीक है, या कहीं भी लेबॉर्ट्री वगैरह के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टी मॉडल यूज़ किया हुआ है, तो वो आपके एक आध ट्रेट को, लेट सपोज आपके फिंगरप्रिंट को तो फेक कर सकते हैं, लेकिन आपके रेटिना स्कैन को फेक, या आपकी वॉइस कमांड को फेक, या आपके पासवर्ड वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मल्टी मॉडल का ये भी एक वो होता है कि अगर जैसे अभी पिन वाली भी मैंने आपको एग्जांपल दी, कि अगर आपकी कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो स्टिल आप सेफ हैं, कि आपका जो है वो उसको कोई और भी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि स्टिल अननोन है उसके लिए, जो आपके अकाउंट में एक्सेस करना चाह रहा है। उसके बाद है जी फ्लेक्सिबिलिटी। इफ वन ट्रेड टेम्परली चेंजेस, फॉर इंस्टेंस योर वॉइस चेंजिंग व्हेन यू आर सिक, द अदर ट्रेड्स कंपनसेट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हाथ गीले हैं, या आपके हाथ ऑयली हैं, या आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो ख़राब हो गया फॉर टाइम बीइंग, वो आपका फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप अपने पासवर्ड वगैरह से जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो इसका एक ये भी होता है कि अगर आपका एक ट्रेड ख़राब हो गया, तो आप दूसरे ट्रेड से, दूसरे मेथड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग्स क्या रखी हुई हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जैसे वॉइस चेंजिंग वाला बताया हुआ है कि अगर आपका गला वगैरह ख़राब है, या जब इंसान सो के उठता है उसकी वॉइस चेंज होती है, जब वो फ्रेश होता है उसकी वॉइस चेंज होती है, तो कंप्यूटर आपकी वॉइस की पिचेस वगैरह को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो अगर आपकी पिच चेंज है, आपका गला ख़राब है, या आप सो के उठे हैं, या बाहर शोर शराबे के अंदर हैं, तो आप वॉइस कमांड को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर अगर आपने कोई और मेथड रखा हुआ है, आप उसके थ्रू अपनी जो भी डिवाइस वगैरह है उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र एक्सेप्टेंस। हाई यूज़र एक्सेप्टेंस मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, या कोई और ऐसी डिवाइसेस हैं, आप चाहेंगे कि आपको जो है ऐसे मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन के फीचर्स उसमें मिलें, तब आप वो यूज़ करेंगे। जहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, आप वो नहीं। फॉर एग्जांपल अगर विदाउट फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल फ़ोन है, तो उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। जो फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल फ़ोन है, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यूज़र जो है, हाई यूज़र एक्सेप्टेंस के यूज़र जो है ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं, जहाँ पर उन्हें मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन अवेलेबल होती है। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। फिलहाल जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर उसके बाद हम करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड बाकी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे, मालवेयर के वायरसेस क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और उसके बाद जो है फिर हम ये भी देखेंगे कि उससे हम किस तरह से बचा जा सकता है, या अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको नोट डाउन कर लें, तो अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखें। जो